अस्सलामुअलैकुम जी। तो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया और बहुत मज़ेदार मैचेस जारी हैं फीफा वर्ल्ड कप के। लेकिन इस दौरान एक ऐसा मैच हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब वर्सेस अर्जेंटीना मैच की। बेसिकली अगर रैंकिंग देखें तो अर्जेंटीना की जो है 3rd या 4th नंबर पे रैंकिंग आती है, और एज़ कंपेयर करें सऊदी अरब से तो सऊदी अरब की रैंकिंग बहुत ही नीचे है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया है। इस जीत के बाद सऊदी नेशन ने जो सेलिब्रेशन की है वो काबिल-ए-दीद है, और इतनी जोशीली सेलिब्रेशन की है कि मैं तो मतलब मेरा दिल कर रहा था कि इनको कोई क्रिकेट सिखा दे और उसमें भी ये जीतें तो ऐसी सेलिब्रेशन करें, ऐसे एक टेम्पो बढ़ता है क्रिकेट का और एक एक्साइटमेंट आती है। लेकिन ख़ैर अभी हम वीडियोज़ ही देख रहे हैं सऊदी नेशन की, और उसमें कोई दरवाज़े तोड़ रहा है, कोई खुशी के मारे टीवी अपना उठा-उठा के फेंक रहा है, कोई बाहर सड़कों में नाच रहे हैं। उनकी हुकूमत ने अगले ही दिन आम तातील का ऐलान कर दिया खुशी में, और उसके बाद उनकी हुकूमत ने ऐलान किया प्लेयर्स के लिए 5 मिलियन रियाल का। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-2 मैचेज़ अगर सऊदी अरब और जीत गया और बड़ी टीम्स के खिलाफ, तो शायद वो हर किसी को 500-600 रियाल तो ऐसे ही बाँट दे उनका बादशाह। लेकिन ख़ैर सानू की हमें कौन-सा मिलना है। इस मैच की दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान में बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाती फुटबॉल, लेकिन जो देखते हैं उनमें उनके 2 मेन प्लेयर्स हैं जिनके फैन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें मेसी और रोनाल्डो हैं, और अर्जेंटीना के जो मेन प्लेयर थे वो मेसी थे। तो अब पाकिस्तान में भी अर्जेंटीना की हार के बाद जो है रोनाल्डो फैन्स जो हैं वो बिल्कुल ही ऐसी कानी नज़रों से मेसी के फैन्स को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारी गोट ने क्या किया, तुम्हारी ये क्या किया, और वो भी नज़रें छुपा के ऐसे आगे-पीछे जा रहे हैं। और ख़ैर मैं इस पे वैसे ही मैंने बात एक सोची कि यार इन्होंने गोट-गोट तो कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सऊदी अरब की जो फ़ेवरेट डिश है वो बकरी ही है, और उसके अंदर चावल-चावल डाल के वो मंदी खाते हैं। तो उन्होंने लगता है मेसी को भी वो मंदी समझा और ऐसे ही रगड़ दिया। लेकिन अगर मैच की सूरत-ए-हाल देखी जाए तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट हाफ़ जो है वो बहुत ही टफ़ गया, जिसमें एक पेनल्टी मिली अर्जेंटीना को, और मेसी ने उसमें आराम से गोल कर दिया। लेकिन सेकंड हाफ़ में 2 कमाल के सऊदी अरब ने गोल किए, और पहला गोल तो कमाल का था, दूसरा गोल उससे भी ज़्यादा कमाल का था, और जैसे दूसरे गोल में थोड़ा-सा टच फिंगर्स को टच होके गोलकीपर के गई और गोल हो गया। अगर वो सेफ हो जाते तो बहुत ही अच्छा सेव करार देता। ख़ैर मुझे इतना ज़्यादा फुटबॉल का बेसिकली टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और सर्कल में जो देखता हूँ, मैंने भी मैच देखा, तो मुझे भी उनकी मिडफ़ील्ड जो है वो बहुत ही अर्जेंटीना की एवरेज लगी। इस मैच में बेसिकली आप 3 गोल कर रहे हो और ऑफसाइड हो रही हैं आपकी 3, और जिसमें एक ऑफसाइड जो है वो आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा बॉडी जा रही है, टाँगें पीछे हैं, तो उसमें ये एक नया रूल बने हैं, लेकिन वो रूल्स बेसिकली अर्जेंटीना के लिए नहीं, ओवरऑल ऑल टीम्स के लिए बने। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको बेसिकली गोल के लिहाज से रूल्स थोड़े ऐसे करने चाहिए कि आसानी हो, ज़्यादा गोल्स होंगे, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, और फुटबॉल के लिए अच्छा है। लेकिन ये है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं और वो हर टीम के लिए होते हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी वो ये थी कि सऊदी अरब ने आराम से हरा दी है अर्जेंटीना को। उसके बाद सऊदी अरब में जश्न जश्न मनाया जा रहा है, और बहुत ही कमाल का जश्न मनाया जा रहा है। हम बेस्ट ऑफ लक करते हैं सऊदी अरब को भी, और उसके बाद अब बड़े ही हमें इंतज़ार है नीदरलैंड का। नीदरलैंड एक मैच अपनी जीत भी चुकी है, और चूँकि हम नीदरलैंड के इस वजह से भी इंतज़ार करेंगे क्योंकि अभी टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का गुज़रा है, उसमें नीदरलैंड की वजह से हम सेमीफ़ाइनल में पहुँचे थे। तो इस बार तो हम तो बिल्कुल सेकंड होम मानते हैं नीदरलैंड को और फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन सऊदी अरब को भी हम बेस्ट ऑफ लक करेंगे, और इसमें देखा जाए तो अर्जेंटीना का देखा जाए, तो इसकी अब ग्रुप सी का बेसिकली ये मैच था, जिसमें अब ये दो इन दोनों टीमों के अलावा मेक्सिको और पोलैंड का मैच था। अब मेक्सिको और पोलैंड का जो मैंने मैच देखे उसमें बहुत ही डिफेंसिव उनकी अप्रोच लगी थी। और उसमें बेसिकली 0-0 से उन्होंने बराबर किया है, लेकिन उनको बिल्कुल इतना फॉरवर्ड नहीं जा रहे थे और बहुत ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे थे। बहुत ही डिफेंसिव थी उनकी थॉट्स वगैरह थी, और उनका जो आप कह सकते हैं प्लान था बहुत ही डिफेंसिव था। जो शायद खुशाइन बात है पाकिस्तानी मेसी प्लेयर्स के लिए, और बाकी अर्जेंटीना के चूँकि बेसिकली हम तो कमेंट ही कर सकते हैं, लेकिन उनके जो मुल्क है उसमें ज़्यादा अफ़सोस मनाया जाएगा। अपसेट है, बहुत बड़ा अपसेट है ये, और बहुत मनाया जा रहा है बेसिकली। मैंने अभी 1-2 वीडियोज़ देखे थे जिसमें उनके फैन्स की समझ तो नहीं आ रही थी मुझे कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन उनकी जो बोलने का तरीका था उससे बहुत कुछ समझ आ रही थी कि बहुत ही नाराज़ हैं वो। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है कि मेक्सिको और पोलैंड जो है वो इतना ज़्यादा इन या फ़ॉर्म में नहीं लग रही टीमें, जिसकी वज़ह से शायद अर्जेंटीना आगे चली जाए, आराम से आगे चली जाए। और अभी देखिए
क्योंकि बेसिकली 2022 जो है हम देखते हैं तो ये अपसेट का साल ही देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप गुजरा, उसमें भी आयरलैंड ने इंग्लैंड को आराम से हरा दिया। उसके बाद ज़िम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया, और अब जैसे ही फीफा स्टार्ट हुआ तो बड़ी टीम्स के साथ ये जो इस साल का आप मनूसियत भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं अपसेट की, ये अब अर्जेंटीना ने के ऊपर भी आ गई और अर्जेंटीना भी हार गई। खैर, जैसे मोहम्मद आमिर भी कह रहा था कि आयरलैंड जो है वो उसने हरा दी है इंग्लैंड को। ऐसे ही हम अगर देखेंगे तो अर्जेंटीना भी फाइनल में पहुंच सकती है और अर्जेंटीना फाइनल में जा सकती है, लेकिन ये है कि अभी एक्साइटमेंट और भी है फीफा वर्ल्ड कप की, और बाकी भी मैचेस होंगे। ऐसे ही अगर अपसेट का मैच हुआ या कुछ भी हुआ तो मैं मतलब एक्साइटेड मैच हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। खैर, अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं अगर कि आगे वीडियो मैं बनाता रहूँ और क्वालिटी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में और बेहतर होती रहेगी, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।